आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। ये है नंदन भवन की अधूरी दास्तान। बांकुरा के एक दूर दराज गांव में खजूर और साल के जंगलों के बीच एक परित्यक्त महल था, नाम नंदन भवन। गांव के लोग मानते थे कि इस महल में एक अलौकिक शक्ति निवास करती है जो रात के अंधेरे में सक्रिय हो जाती है। दिन में जितना शांत, रात में उतना ही भयावह। लगभग 50 साल पहले इस महल में एक जमींदार परिवार रहता था। एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया, ना कोई आवाज, ना कोई सबूत। तभी से यह महल अभिशप्त कहलाने लगा। गांव वाले सूरज ढलने से पहले ही घर लौट आते और कोई भी नंदन भवन के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। त्रिशा नाम की एक युवा शोधकर्ता जो अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च करती थी, इस रहस्यमय महल के बारे में जानकर गांव आई। उसका मकसद था यह पता लगाना कि कहानी कितनी सच्ची है और कितनी लोककथा। गांव के बुजुर्गों ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपने निर्णय पर अड़ी रही। उसने एक बूढ़े मकान मालिक से महल के पास एक छोटा सा घर किराए पर लिया। उसके साथ ही उसकी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, एक पुराना लैपटॉप और कुछ धार्मिक प्रतीक, जपमाला, गंगाजल, रुद्राक्ष। पहला दिन शांति से बीत गया। रात को त्रिशा ने महल के आसपास का मुआयना किया, फोटो ली, लेकिन कुछ खास नहीं दिखा। उसने सोचा शायद ये सब बस कहानी है, लेकिन दूसरी ही रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सोने से पहले उसने देखा महल के एक कमरे की खिड़की पर हल्की सी रोशनी जल रही थी। वह कैमरा लेकर महल की ओर दौड़ी। सूखे पत्तों की आवाज, दूर के बांस के जंगल में सरसराहट। मुख्य दरवाजा खुला था और एक अजीब सी ठंडी हवा बार बार उसके शरीर से टकरा रही थी। छत की लकड़ी की तख्तियां कांप रही थीं, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। त्रिशा कांपते हाथों से कैमरा चालू करती है और तभी एक अजीब साया अचानक उसके सामने आ जाता है। ना आंखें, ना चेहरा, बस एक काला साया। वह डरकर पीछे की ओर भागती है, लेकिन जितनी दूर जाने की कोशिश करती है उतनी बार रास्ता उसे मुख्य दरवाजे तक ले आता है। घड़ी में ठीक रात के 3 बज रहे थे। अचानक एक महिला की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। त्रिशा कानों में उंगलियां डालकर बैठ जाती है, आंखें बंद करके जप शुरू करती है। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन सुबह वह अपनी रिकॉर्डर और कैमरा चेक करती है। वह चीख साफ साफ रिकॉर्ड हुई है। कैमरे में दिखता है कि साया धीरे धीरे खिड़की से अंदर आ रहा है। त्रिशा गांव की एक बुजुर्ग महिला से बात करती है, जो एकमात्र जीवित व्यक्ति है जिसने जमींदार परिवार को जिंदा देखा था। बुजुर्ग महिला कहती है उस रात उनके घर से जलने की गंध आ रही थी और साथ ही मंत्रोच्चारण की आवाज। लोग समझे कि पूजा हो रही है, लेकिन सुबह कोई नहीं था। मेरा मानना है कोई तंत्र साधना चल रही थी। त्रिशा ने फैसला किया कि वह एक बार सुबह सुबह पूरे महल का मुआयना करेगी। वह आग, धूपबत्ती और गंगाजल साथ लेकर जाती है। सुबह सुबह वह महल में प्रवेश करती है, धीरे धीरे हर कमरे को देखती है। अचानक उसे एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है, जहां से एक सीढ़ी नीचे जाती है। नीचे एक छोटे मंदिर जैसे कमरे में एक पत्थर के चतुष्कोण स्तंभ पर खून के दाग, चारों ओर जली हुई मोमबत्तियां और एक पुरानी खून से सनी गुड़िया पड़ी थी। तभी साया फिर से प्रकट होता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखता है। यह एक महिला है। उसकी आंखें खून से लाल, चेहरे पर दर्द और प्रतिशोध की झलक। त्रिशा साहस जुटाकर गंगा जल छिड़कती है और जपमाला हिलाती है। भूत की चीख से जमीन कांपने लगती है। स्तंभ टूटकर गिर जाता है और वह साया धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगली सुबह महल काफी हद तक सामान्य दिखता है, जैसे किसी अशुभ शक्ति का पर्दा हट गया हो। त्रिशा समझ जाती है आत्मा प्रतिशोध लेना चाहती थी। शायद जमींदार परिवार की किसी महिला पर तंत्र साधना के नाम पर अत्याचार किया गया था। वह अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, वीडियो प्रूफ और रिकॉर्डिंग के साथ शहर लौट जाती है। उसकी रिसर्च एक नामी जर्नल में प्रकाशित होती है। लेकिन नंदन भवन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 साल बाद त्रिशा की लैब में एक साथी उसके डेस्क पर बैठा उसकी फाइलें देख रहा था। अचानक एक वीडियो चालू हो जाता है। वीडियो में दिखता है एक साया धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रहा है। फिर एक और चीख, पर्दे हिलते हैं, लैब की लाइटें बुझ जाती हैं। कहानी खत्म नहीं हुई। समाप्त।